कॉलेज तो मुझे 1 दिन के 1 सेकंड के लिए भी जाने का मन नहीं करता, क्योंकि उस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद मैं इतना रोई थी, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं कि मैं कहीं और एडमिशन लेती। तो फिर क्या, बस मैं निकल जाती हूँ कॉलेज के लिए। और ये देखिए मेरा सुंदर सा गाँव। और सबसे पहले तो मैं साइबर पे जाती हूँ, जहाँ मुझे और मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। आई डोंट नो क्या इशू था कि इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। और वहां से मैं अपना काम करवा के फटाफट से चल लेती हूँ कॉलेज के साइड। और धूप तो इतनी ज्यादा थी ना कि सच में जाने का मन नहीं कर रहा था। पर और यहाँ मैं अपने कॉलेज में आ जाती हूँ। मुझे तो एक बार को लगा कि आज कॉलेज बंद ही है, पर कॉलेज बंद नहीं था, मैं ही कुछ ज्यादा जल्दी चली गई थी। सच में अगर बच्चे होते हैं तो मुझे लगा कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती। और ये रहा मेरा क्लासरूम, जो बिल्कुल खाली था, क्योंकि मैं ही इतनी जल्दी चली गई थी कि कोई स्टूडेंट नहीं था। और फिर मैं यहाँ से फॉर्म लेके चल लेती हूँ फिर से साइबर के पास। और यहाँ भी मुझे बहुत वेट करना पड़ा, पता नहीं क्या इशू था। मैं बार बार भैया से पूछ रही थी, भैया ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे घर जाने की बहुत जल्दी रहती है। बस फिर के मैं अपना फॉर्म फिल करती हूँ और निकल जाती हूँ कॉलेज से। मेरी वजह से दीदी को भी बहुत चलना पड़ा। और फिर हम लोग कुछ सामान लेने आ जाते हैं। और उसके बाद फर्स्ट लव, जो कि गुपचुप है, सबसे पहले हम लोग यही खाने आते हैं। और उसके बाद चाउमीन। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग गए थे वहाँ एक हम लोग को छोटा सा बच्चा भी मिला। उस रेस्टोरेंट में हम लोग को एक बच्चा मिला जो कि बहुत ज्यादा क्यूट था यार। पर वो बस आके हम दोनों को देखे जा रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर वहां से निकलने के बाद हम लोग गन्ने के जूस पे आ जाते हैं। और धूप इतनी ज्यादा थी ना कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करना पड़ा मुझे। अच्छा हुआ मैं ये दुपट्टा ले ली, तो पता नहीं मेरे चेहरे का क्या ही होता। और बस फिर हम लोग घर के लिए निकल जाते हैं। और सच में इतने से बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, कहीं भी बाहर जाओ तो मन पूरा थक जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग आके सो जाते हैं। और जगते ही मुझे एक प्रोजेक्ट बना था जिसमें मेरी दीदी भी मेरा हेल्प कर रही थी, तो वो फटाफट से सर्कल ड्रॉ कर देते और उसके बाद का मैं कर देती हूँ। कुछ वो आधा से ज़्यादा तो वही करती हैं और मैं बस उसके ऊपर ऊपर स्केच कर देती हूँ। और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है यार कोई सा भी डायग्राम बनाने में। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसा बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा फाइनल डायग्राम। मैं इसे 9th क्लास के बाद आज बनाई, इतने दिनों बाद। और फिर मैं फटाफट से अपना डिनर करती हूँ और फिर उसके बाद मैं सोने चली जाती हूँ। बाय, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।